नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक की सूरह नमल में हज़रत सुलेमान और मलका सबा का वाक़या मौजूद है, जो कि निहायत दिलचस्प और सुनने में भला मालूम होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलील कदर बादशाह और नबी थे। आपकी हुकूमत इंसानों के अलावा जिनों, परिंदों और जानवरों पर भी थी। एक दिन हुदहुद परिंदे के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन की शहजादी मलका सबा के मुताल्लिक इत्तला मिली, जो सूरज परस्त थी। शैतान ने उसे और उसकी कौम को गुमराह कर रखा था। आपने मलका सबा को हुदहुद के जरिए एक खत भेजा। हुदहुद ने यह खत मलका सबा की गोद में उस वक्त गिराया जब वो खिलवत के आलम में इस्तिहारत कर रही थी। किसी को ये इल्म न हो सका कि खत कौन लाया और किस वक्त लाया गया। मलका सबा ने यह खत पढ़कर अपनी रिवायत के मुताबिक अपने दरबारी उमरा मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम जबरदस्ती जंग कुव्वत और ताकत के मालिक हैं। हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम से मरूब होने की कोई जरूरत नहीं। फैसला करने का इख्तियार उन्होंने मलिका को ही दे दिया। मलिका अपनी कुव्वत और ताकत से बखूबी बाखबर थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत जिस तरह उस तक पहुंचाया था, उसने मलिका को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने उजलत में कोई फैसला ना करने का इरादा करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को चंद कासिदीन के हाथ तोहफे भिजवाए। कासिदीन को भिजवाने का एक मकसद ये भी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत और हशमत का सही अंदाजा लगाया जा सके। जब कासिदीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने फरमाया कि तुम मेरी हिदायत को बिल्कुल गलत समझते हो। मेरे हुक्म की तामील की जाए और उन तहफ़ को वापस ले जाओ। तुम इन तहफ़ से मुझे बहला फुसला नहीं सकते। अगर मेरे पैगाम की तामील ना की गई तो मैं अजीम उस शान लश्कर के साथ सबा के मुल्क पहुंचूंगा। तुम मदाफत ना कर पाओगे और शहर बदर भी कर दिए जाओगे। कासिदीन ने वापस जाकर तमाम वाक़या सुनाए, कह करके किस तरह उन्होंने दरबार में जिन और हैवानात भी उनके हुक्म को मानते हैं। मलका सबा हट धर्म ना थी। उसने अपने आप को और अपनी कौम को हालात में ढालने से बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील का फैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बजरिया वही इल्म हो गया था कि मलका सबा उनकी खिदमत में हाजिर हो रही हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में मौजूद अफराद से पूछा कि कौन शख्स मलका सबा का तख्त उसके पहुँचने से पहले यहाँ ला सकता है। एक जिन ने अर्ज किया कि मैं उस दरबार के बर्खास्त होने से पहले ही तख्त लाने की ताकत रखता हूँ। उस जिन का दावा सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर ने कहा, मैं पलक झपकते ही तख्त को यहाँ पर हाजिर कर सकता हूँ। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुख मुबारक फेर कर देखा तो मलका सबा का तख्त मौजूद पाया। आपने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार का फजलो करम है कि वो मुझको आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा हूँ कि नाफरमान। और हकीकत तो यह है कि जो शख्स उसका शुक्रगुजार होता है वो दरअसल अपनी जात को नफा पहुँचाता है, और जो उसकी नाफरमानी करता है तो उसका वबाल उसी के सर पर आता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद आपने उस तक की हियत में तब्दीली का हुक्म दिया और फरमाया कि देखना चाहता हूँ कि मलका सबा देखकर हकीकत की तरफ माइल होती हैं या नहीं। दोस्तों, कुछ अरसे बाद मलका सबा आपकी खिदमत में पहुंच गई। जब मलका दरबार में हाजिर हुई तो उसको उसका तख्त दिखाया गया। उसने कहा कि ये तो मेरे तख्त जैसा है। मलका ने कहा कि मुझे आपकी कुव्वत और ताकत का पहले ही इल्म हो चुका था, इसलिए मुती और फर्मा बरदार बन के आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अब तक मलका ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी का तो इजहार कर दिया था, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद उसको अल्लाह का फर्मा बरदार बनाना था। चुनाचे उन्होंने जिनों की मदद से एक शानदार शीश महल तामीर कराया, जो कि अपनी चमक और दमक और आराइश और सजावट में बेनजीर था। उसमें एक शानदार हौज था और हौज के साथ चमकीला फर्श था। ऐसे दिखाई देता था कि फर्श पर पानी बह रहा हो। मलका सबा से कहा गया कि वो कैसर शाही में कयाम करें। मलका बिल्कीस को इसके लिए सहन से गुजरना पड़ा। वहाँ से गुजरते हुए मलिका ने ख्याल किया कि सहन में पानी है। उसने अपना लिबास पिंडली तक उठाया कि पानी में भीग न जाए, तो उसको बताया गया कि उसमें पानी नहीं बल्कि ये हौज का अक्स है। ऐसी चीजों से उसको एहसास दिलाया गया कि चीजें असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किसी और हस्ती की तरफ से वदियत करदा है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस हस्ती को पहचानते और तस्लीम करने की दावत दे रहे हैं। इस बात को ख्याल आते ही मलिका शर्मसार हुई और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। इस्लाम कबूल कर लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह कर लिया और बाद में उसको उसके मुल्क जाने पर हुकूमत करने की इजाज़त अता की, और बाद में वक्तन फ़वक्तन उससे मुलाकात भी फरमाते रहे। तो दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के वाक़े से आप कितना मुतासिर हुए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।